subscribe to my channel. गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट। पिछले वॉल्यूम में हमने टेंस चेंजिंग के बारे में पढ़ा था, आरएस और आरवी के बारे में पढ़ा था, कौन सा कनेक्टिव लगाया जाता है ये जानकारी भी हासिल कर ली थी। अब हमें पढ़ना है पर्सन चेंज, जो नरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं, तो जो आरएस में कोई भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दिया हुआ हो, फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस सब्जेक्ट को आरवी के सब्जेक्ट में उसके नंबर, उसी नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है, रोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू माई विलेज, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो रोहन ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूं। तो रोहन सेड टू का हो गया टोल्ड, मी का मी हो गया। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने कनेक्टिव लगा दिया दैट। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं आरवी के सब्जेक्ट में। आरवी का सब्जेक्ट दिया है यहाँ पर रोहन, तो रोहन का जो प्रोनाउन होगा वो ही आ गया। अब एम का वॉज हो गया, गोइंग का गोइंग टू का गोइंग टू हो गया। अब आया यहाँ पर आई का पॉजेसिव होता है माई, अब आई चेंज हो गया ही में, तो फिर ही का जो पॉजेसिव होगा वो हो जाएगा हिज, विलेज का विलेज। तो इस प्रकार से हमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को आरवी के सब्जेक्ट में उसके नंबर, उसके जेंडर के अनुसार ही बदलना है। दूसरा है, यदि आरएस में कोई सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में यू आता है दिया हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस सब्जेक्ट को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। इसमें एग्जांपल ये है, रवि सेड टू मी यू आर हैप्पी। तो रवि सेड टू का हो गया रवि टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने यूज कर लिया कनेक्टिव दैट। यू जो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो यू को हम बदलते हैं आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है मी, यू सब्जेक्ट के रूप में आया है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हमें कह सकते हैं कि जो मी है उसी को सब्जेक्ट बना देना है, यू को हटा देना है। तो मी का जो सब्जेक्ट बनेगा जो आई, तो यहाँ पर ये आई आ गया। और आर का हो जाएगा वॉच, हैप्पी का रहेगा हैप्पी। ध्यान ये रखना है, यदि यू सब्जेक्ट दिया हुआ है आरएस में, उसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आरवी का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और यू को हटा दो। अब बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, उसके आरएस में यू सब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से बदलेंगे। सो ध्यान ये रखना है, यू का यू नहीं छोड़ते हैं, या तो उसको हम फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं या फिर थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। यू को जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, फर्स्ट पर्सन एक वचन है तो उसे आई में बदल दो, बहुवचन है तो वी में बदल दो। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, एक वचन है तो ही या शी में बदल दो, और प्लूरल बहुवचन है तो उसे दे में बदल दो। जैसे कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कृष्णा ने कहा कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तो इस सेंटेंस में आरवी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो आरएस में दिया हुआ जो सब्जेक्ट है, जो यू है सेकंड पर्सन है, इसको बदलते हैं आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें अपनी तरफ से या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दो यू को, या थर्ड में चेंज कर दीजिए। ध्यान रखना है कि एक वचन हो तो एक वचन वाला यूज करना है, बहुवचन हो तो बहुवचन वाला यूज करना है। तो यहाँ पर यू आर वेरी इंटेलिजेंट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए एक वचन में बदलना चाहती हो तो या यू आई में चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में बदलना चाहती हो तो ही या शी में हो जाएगा। जैसे कृष्णा सेड दैट, यू को हमने चेंज कर दिया आई में, और आर का हो जाएगा वॉच वेरी इंटेलिजेंट। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं,
यू दिया हुआ है आर एस में, आर बी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप उसे आई में चेंज कर दीजिए, यू को हटा दीजिए और उसके स्थान पर आई लगा दीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पर्सन की। यदि आर एस में कोई थर्ड पर्सन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करती है। किसी भी आरएस में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट दिया हुआ हो, इनडायरेक्ट बनाते समय थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसा वो दिया हुआ होता है उसे ही लिख देते हैं। जैसे रवि सैट टू मी, रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यह देखना ये होगा, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, रवि टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कनेक्टिव दैट। अब यहाँ पर ये रोहन है, रोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग करेंगे नहीं तो रोहन का रोहन ही रहेगा। दैट रोहन, इसका हो जाएगा वॉच प्लेइंग फुटबॉल। तो ये रहा पर्सन चेंज। नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन चेंज एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। जब तक पर्सन चेंज नहीं आएगा तब तक किसी भी वाक्य का हम इनडायरेक्ट स्पीच में सही तरह से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेंस परिवर्तन के अपवाद। टेंस परिवर्तन के अपवाद। भले ही हमारी आरवी पास्ट टेंस में दी हुई हो, फिर भी हम आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो हम देखते हैं। यदि आरएस के कथन में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिट या हैबिचुअल एक्शन, आदत या आदती काम, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, गणित की गणना है, परमानेंट स्टेट, स्थायी भाव इत्यादि का भाव होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस कथन का टेंस चेंज नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है। आरएस में कोई भी जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिट हो, हैबिचुअल एक्शन हो,
परमानेंट स्टेट हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, तो हमें उसका टेंस चेंज नहीं करना है। जैसे माई टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। टीचर ने कहा पृथ्वी गोल है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। माय टीचर सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कनेक्टिव दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट है रोहन सेड 2 and 2 make 4। रोहन ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, 2 और 2 4 ही होंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं करना होगा। सेंटेंस बनेगा रोहन सेड और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लग गया दैट 2 and 2 मेक 4। इसी तरह से नेक्स्ट है द हर्मिट सेड मैन इज मॉर्टल। हर्मिट ने कहा कि जो पुरुष है वो नश्वर है, मॉर्टल है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। हो जाएगा द हर्मिट सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट मैन इज मॉर्टल। तो ये रहा टेंस परिवर्तन संबंधी अपवाद। हमने इस वॉल्यूम में पर्सन चेंज और टेंस संबंधी परिवर्तन के अपवाद को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। यदि आपने हमारा पिछला वॉल्यूम नहीं देखा है तो उस वॉल्यूम को जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट वाला वॉल्यूम देखने के बाद ही सेकंड वॉल्यूम अच्छी तरह से समझ में आएगा। और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।